सिल्वर एजुकेशन ट्रिक में आज मैं संस्कृत अनुवाद का नियम तरीका बताने जा रहा हूँ। इसलिए आपका इसमें इस चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मुझे आशा है कि ये तरीका आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि संस्कृत भाषा नाम जननी संस्कृत भाषाओं की जननी है। यदि हम संस्कृत जानेंगे तो संस्कार के बारे में पता चलेगा। संस्कृत का बहुत महत्व है। पुराने जमाने में लोग संस्कृत पढ़ा करते थे। संस्कृत ही सभी भाषाओं की जननी का है और कहा भी गया है। लेकिन अभी के समय में संस्कृत को लोग दरकिनार करते जा रहे हैं। ऐसा नहीं, संस्कृत को भी जानना चाहिए। इसलिए संस्कृत का अनुवाद मैं बताता हूँ। यहाँ है संस्कृते अनुवादम कुरु। संस्कृत में अनुवाद का आसान तरीका क्या है? एक लाइन आप जान लीजिए कि ये है कर्ता जिस पुरुष वचन का होता है। कर्ता जिस पुरुष वचन का होता है, क्रिया भी उसी पुरुष वचन का ही होती है। कर्ता जिस पुरुष वचन का होता है, क्रिया भी उसी पुरुष वचन की होती है। अगर ये बेछट जान लीजिए, इतना एक लाइन याद रख लीजिए, लगभग संस्कृत का अनुवाद जैसे शुरू हो जाएगा। मैंने जैसे साइकिल चलाना धीरे धीरे शुरू कर दीजिएगा, उसी तरह से ये इस अनुवाद का नियम जो है सीखना है, अनुवाद बनना शुरू हो जाए तुरंत। इसका मैं पूरा विस्तार से बताता हूँ। जैसे है राम किताब पढ़ता है, इसमें कर्ता कहाँ है? तो कर्ता कहते नाम को क्रिया बताते काम। कर्ता कहते नाम को क्रिया बताते काम, अबे जो बदले नहीं प्रतिदिन पढ़ता। या कहें कर्ता किसको कहते हैं? शॉर्ट में कहते हैं एक कर्ता। यहाँ तीन चीज है। इसको राम यहाँ काम करने वाला है, किताब कर्म है और पढ़ता क्रिया है। अगर तीनों का परिभाषा हम याद रखें शॉर्ट में लाइन के, तो जो काम को करता वही करता कहता जान लो, जिस पर क्रिया का फल पड़े कर्म से पहचान लो। जो काम को करता वही करता कहता जान लो, जिस पर क्रिया का फल पड़े कर्म से पहचान लो। ये और क्रिया क्या है? क्रिया मीन्स काम, जो काम हो रहा है। कर्ता क्या कर रहा है, कौन सा काम कर रहा है, ये कर्ता से ही पूछिए। जो आंसर होगा वही क्रिया है। तो इधर तो बन जाता है लोगों में, संस्कृत आसानी से बन जाता है यहाँ तक। लेकिन क्रिया मिली जाकर वो बच्चा लटक जाता है, वही नहीं बना पाता है। जैसे यहाँ है राम किताब पढ़ता है, तो राम का तो वो ऐसे जानता है राम का है, विसर्ग दे देंगे संस्कृत बन जाएगा। लेकिन सब में नहीं, स्त्रीलिंग होता है लाइट देते हैं। ऐसा नहीं कि विसर्ग दे देंगे संस्कृत बन जाएगा, ऐसा नहीं है। मान लीजिए राम, यहाँ लड़का रहता है, लड़का का बालक होता है तो बाल कह देंगे। लेकिन लड़के रहेगा तो फिर विसर्ग दे देंगे तो हो जाएगा, बालक का बालका दे देंगे, नहीं होगा, वहां बालका होगा। उसी तरह राम पुस्तकम। अब यहाँ जब आएंगे तो यहाँ कैसे हुआ? यहाँ के अनुसार अब बोले कर्ता जिस पुरुष वचन का होता है, क्रिया भी उसी पुरुष वचन की। जब यहाँ आएंगे तो फिर पीछे आएंगे, राम कर्ता कहाँ है? कर्ता राम है। राम कौन पुरुष का है और वचन का है? बस ये जानना जरूरी है कि कर्ता जिस पुरुष वचन का होता है। दो चीज, पुरुष और वचन। अगर हम पुरुष वचन याद रखेंगे तो बन जाएगा। अब इसमें भी
आगे चल के थोड़ा सा और बढ़ते जाएंगे तो लकार जानना पड़ेगा, क्योंकि 5 लकार होता है। ये लट लकार का है, वर्तमान काल लट लकार, इंग्लिश में उसी को प्रेजेंट टेंस बोलते हैं, हिंदी में वर्तमान काल होता है, संस्कृत में लट लकार होता है। तो आसान है वो थोड़ा आगे चल के, पर लेकिन इस भाग में इतना होगा, इसकी राम किताब पढ़ता है, रामम पुस्तकम पठति, सब लोग बना देगा, लेकिन थोड़ा सा घूम के देगा, तुम किताब पढ़ते हो तब कैसे बनेगा, तब नहीं बना पाता है। यहाँ पठति कैसे हुआ, तब पठति वही राम प्रथम पुरुष एक वचन का है, तब क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की होगी, तब पठ का पठति पठतः पठन्ति, तब पठ प्रथम पुरुष, यहाँ प्रथम पुरुष एक वचन, तब क्रिया भी हमको चाहिए प्रथम पुरुष एक वचन। जैसे हम लिख के मैं बताता हूँ, यहाँ रूप चलता है प्रथम पुरुष में पठति पठतः पठतः पठन्ति, हमको प्रथम पुरुष एक वचन चाहिए, तो यहाँ यही प्रथम पुरुष एक वचन हुआ, पठसि पठथ पठत, और ये उत्तम में होता है पठामि पठावः पठामः। ये प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश में इसको फर्स्ट पर्सन बोलते हैं, इसको सेकंड पर्सन बोलते हैं, इसको थर्ड पर्सन बोलते हैं, नहीं तो लोग गड़बड़ करने लगते हैं। फर्स्ट पर्सन ये फर्स्ट नहीं है, ये थर्ड पर्सन का है। संस्कृत में इसको प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष को ही इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन बोलते हैं। तो यहाँ हमारा कर्ता राम जो है प्रथम पुरुष एक वचन है, क्रिया भी प्रथम पुरुष की एक पढ़ धातु का है, क्योंकि पढ़ना है, तो पठति हो जाएगा। पठति क्यों हुआ, तो क्योंकि वो प्रथम पुरुष एक वचन का है, इसलिए हम प्रथम पुरुष। अब हम दूसरा भी देख सकते हैं, दूसरा उदाहरण जैसे कहागा कि मैं भात खाता हूं। अब देखिए कैसे होगा, तुरंत बना दीजिएगा। मैं का संस्कृत होता है अहम, भात का होता है वो अहम, भात का होता है ओदनम, अहम ओदनम, और यहां पर आते हैं खाता हूं। हमको धातु का चलता है खादति, खादतः, खादन्ति, खादसी, खादतः, खादत, खादामी, खादावा, खादामा। तो हमको यहाँ कर्ता, पहले हम बोले कि अनुवाद के लिए मैं कर्ता, तो कर्ता मैं उत्तम पुरुष एक वचन, क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन, तो यहाँ उत्तम में है पठ का है तो पठामी देते, तब खाद का खादामी हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ होगा हम ओदनम खादामी, खादामी। लोग यहाँ गलती करते हैं, खाद भी देते हैं, नहीं होगा। तो इस तरह से अनुवाद बनेगा। ये आज इस भाग में, पहला भाग में अनुवाद बनाने का तरीका जो है, उसमें मैं एक भाग में आप लोग इतना जानिए कि अनुवाद कैसे बनेगा। तो एक लाइन याद रखें, ये जो लाइन है वो याद रखें, और इसके बारे में समझ लीजिए जो मैंने समझाया है, बस अनुवाद बनना शुरू हो जाएगा। अगला भाग एपिसोड जो होगा, अगला भाग होगा, उसमें पूरा डिटेल देंगे। अब जिन्हें बनना बड़ा अनुवाद भी बनने लगेगा, उसके लिए लकार याद रखना होगा, कारक याद करना होगा, तब हो जाएगा। लकार और कारक बनेगा, फिर उपसर्ग प्रत्यय सब है तो बनने लगता है। ठीक है, बस जय हिंद।